हेलो दोस्तों, फिजिक्स की नए लेक्चर में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मानव नेत्र जैसा कि हम जानते हैं क्लास 10th और क्लास 12th का एक टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक युक्ति है, यानी इसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्राकृतिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा दी गई होती है और जिससे हम वस्तुओं को देखने का अनुभव करते हैं। वस्तुओं को देखने की प्रक्रिया में आंख 3 कार्य करती है। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें आंख उस वस्तु को देखने के लिए 3 कार्य करती है, जिसमें से सबसे पहला है यह स्वयं को इस प्रकार समायोजित करती है, यानी ये ऐसे समायोजित होगी, इस प्रकार व्यवस्थित होगी जिससे प्रकाश की सीमित एवं उपयुक्त मात्रा नेत्र में प्रवेश कर सके। तो नेत्र ऐसे व्यवस्थित होगा कि प्रकाश की सीमित और जितनी हमें मात्रा चाहिए वस्तु को देखने के लिए उतना ही भेजने वाला है नेत्र। ठीक है, अगर ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो हम देख सकते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, यानी कि दिमाग बंद कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कम प्रकाश आता है तो एकदम पैनी नजर से देखते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है, यह प्रकाश को मोड़कर, प्रकाश को क्या करता है? मोड़कर वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है? रेटिना पर बनाती है। जो आंख होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनाता है, यानी रेटिना आंख के सबसे पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, ये जो वेसल्स होती हैं, सिराएं होती हैं, इन्हीं से ये मिलकर बनता है, समझ लीजिए, रेटिना। तीसरा क्या है, यह प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क को भेजता है। जो वेसल्स होती हैं, सिराएं होती है, उनके द्वारा ये मस्तिष्क को भेजता है सूचना। ठीक है, संदेश। अगर हम किसी वस्तु को देखें, एक व्यक्ति को देखा तो देखेंगे हम आंख के द्वारा। ठीक, अब आंख के द्वारा देखा गया, अब पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, ये नेत्र होती है नर्व द्वारा, वेसल नहीं, नर्व द्वारा जो है ये सूचना भेजती है दिमाग को, माइंड को, तब हम उसको पहचानते हैं। आगे चलते हैं, नेत्र की संरचना कैसी होती है। तो हमने 2 तरीके के डायग्राम बनाए, एक सामने से नेत्र कैसी दिखती और एक अंदर से कैसी दिखती। ठीक है, तो नेत्र की संरचना जो होती है, सबसे पहले नेत्र के सभी भाग एक गोले के भीतर होते हैं। देख सकते हैं, पूरे के पूरे जो भी चीजें होती हैं वो एक गोले में होती है। नेत्र एक गोला होता है, ठीक है, जिसे नेत्र गोला कहते हैं। नेत्र गोले का व्यास 2.3 से 2.5 सेमी तक होता है, या बहुत से बुक में 2.3 दिया गया, बहुत से बुक में 2.5, तो इसके बीच का यानी कि इतना होता है व्यास। ठीक, अगर हम आंख बाहर निकाल करके देखेंगे तो ये गोल टाइप होगा, जिसका व्यास 2.3 से 2.5 सेमी होता है। अब इसमें से कुछ चीजें जो इस गोले के भीतर, नेत्र गोले के भीतर हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले इसको 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला सामने का भाग, फिर बीच का भाग, आंखों के सामने का भाग क्या क्या है, और फिर आंखों के अंदर का भाग, बीच वाला, और फिर आंखों के पीछे वाला भाग। हम देखेंगे कि आंखों के पीछे वाला भाग कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सामने से देखेंगे तो फ्रंट में देखेंगे तो आंख ऐसी दिखाई देगी। ये जो सफेद वाला भाग होता है, आंख का जो सफेद वाला भाग होता है, उसी को कहा जाता है दृढ़ पटल। ठीक है, और इस पर एक परत पाई जाती है, एक परत पाई जाती है या झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कार्निया या स्वच्छ मंडल। ठीक, और रक्त पटल क्या होता है ये बाद में हम जानेंगे। ये मध्य का भाग होता है, रक्त पटल रेटिना के समीप होता है। अब आइरिस या परितारिका क्या होती है, तो ये जो काली काली झिल्ली है, काली काली झिल्ली, ये होती है आइरिस, और उसी के अंदर एक महीन सा बिंदु होता है। अगर हम आंख को देखेंगे तो एक सफेद भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है, ये दृढ़ पटल, और ये जो काला वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। ठीक है, और पुतली क्या होता है? नेत्र तारा, जिसको हम कहते हैं। ये जो छोटा सा छिद्र होता है, आंख के अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है, गोल गोल काला काला एकदम। ठीक है, वो होता है हमारा पुतली, जिसको हम बोलते हैं नेत्र तारा। ठीक है,
तो ये चीज ऐसे लिख सकते हैं शुरुआत में, इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। और ये क्या हमारा होता है, पुतली। और ये होता हमारा आइरिस। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं। दृढ़ पटल क्या होता है, नेत्र गोले का एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली जो होती है, आंख के बाहर से श्वेत जो भाग होता है को दृढ़ पटल कहते हैं। इसका अच्छा काम क्या होता है, यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन का कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश मुड़ना यही से स्टार्ट होगा। कार्निया, जिसको हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, ये चीज नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, स्वच्छ मंडल क्या होता है, तो इसी आगे की ओर, इसी के ऊपर, इस आंख के ऊपर एक परत पाई जाती है। नेत्रदान के समय जो है यही कार्निया को दान किया जाता है। ठीक है, तो दृढ़ पटल के सामने के उभरे हुए भाग, आंख का एक सामने से उभरा हुआ भाग होता है, जितना उभरा हुआ भाग होता है उसके ऊपर एक पतली परत पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम कार्निया कहते हैं। और नेत्र में प्रकाश इसी से होकर के जाता है, इसी झिल्ली से होकर के पूरा प्रकाश जाता है। ठीक है ना, अंदर की ओर। अब रक्त पटल क्या होता है, रक्त पटल यहां से समझेंगे। ये हमारा समझिए, ये इतना उभरा हुआ भाग है आंख का, इसको हम कार्निया बोलते हैं। ये नेत्र गोला है पूरा, और ये जो ऊपर का भाग है, ये अगर आंख को हम बाहर निकाल करके देखेंगे तो पूरा भाग सफेद होता है, बस सामने वाला ये भाग छोड़ करके बाकी सामने से देखेंगे तो ये पूरा सफेद भाग होता है, जिसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूरा दृढ़ पटल आंख का हो गया। ठीक, अब इसका जो उभरा हुआ भाग है इसको कार्निया बोला जाता है। अब कार्निया के अंदर जो होते हैं, ये जो लेयर पाई जाती है ये वाली, इसको हम पुतली बोलते हैं, अंदर का एक छिद्र, और इसके ऊपर का काला वाला भाग ये आइरिस हो गया। अब एक चीज और है इसमें कि यहाँ पर एक लेंस पाया जाता है, पुतली के पीछे एक लेंस पाया जाता है जो कि अभिसारी यानी उत्तल लेंस होता है। इसको मांसपेशियां पकड़े हुए रहती हैं। ठीक है, इसको हम नेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस या फिर हम इसको क्रिस्टल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसी के जस्ट पीछे ये सभी द्रव भरे हुए होते हैं। आगे वाला जलीय द्रव होता है, और ये कौन सा हमारा द्रव होता है, कांच द्रव, काचाभ द्रव बहुत जगह लिखा रहता है। और यहाँ से होती है रेटिना, और यहाँ से निकलती है नर्व यानी सिराएं, जो ऑप्टिकल नर्व निकलती हैं, जो सूचना भेजती हैं माइंड को, दिमाग को। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, याद रखिए, दृढ़ पटल के अंदर भीतर एक परत पाई जाती है। ठीक है, और इस परत को हम कहते हैं रक्त परत या रक्त पटल। ठीक है, तो रक्त पटल क्या होता है, दृढ़ पटल जो है बाहर वाला भाग के भीतरी सतह पर लगी काले रंग की परत को रक्त पटल कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसका काम क्या होता है, यह रेटिना को पोषक एवं रक्त की सप्लाई देता है। ठीक है, पूर्ति कराता है। आइरिस परितारिका, अभी हमने बताया, कार्निया के पीछे एक काले रंग की रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं या फिर इसी को परितारिका कहते हैं। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि आंख के अंदर कितना प्रकाश जाना चाहिए ये इसी के द्वारा नियंत्रित होता है, बताया जाता है, कंट्रोलिंग करता है। तथा पुतली का आकार नियंत्रित करता है। ये जो बीच वाली है ये पुतली है, और ये ही पूरी की पूरी ये जो परत है इसको आइरिस बोलते हैं। ये काला काला जो भाग होता है, ठीक है, एक मांसपेशियों द्वारा होता है, जुड़ा हुआ होता है, सभी की सभी मांसपेशियां ही होती हैं ये। अब एक खास बात इसमें क्या है, अगर अधिक प्रकाश आया तो ये जो है सिकुड़ जाएगी, आंख जो है वो क्या हो जाती है, यानी ये जो काला वाला भाग है सिकुड़ जाता है। और अगर कम प्रकाश आया तो ये फैल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं मुर्गे को, तो मुर्गे का क्या होता है कि वो सिकुड़ जाता है बहुत जल्दी और फैलता है बहुत लेट में। ठीक है, इसीलिए धूप में क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रकाश आंख पर डालेंगे, तीव्र प्रकाश, तो फिर ये जो है ये बहुत जल्दी सिकुड़ जाएंगी। और अगर हम उसके बाद देखना चाहेंगे तो ये धीरे धीरे फैलती हैं,
फैलती धीरे धीरे, सिकुड़ती तुरंत है। तो पर हमको जो है वस्तुएं देर में दिखाई देती हैं। जैसे हम धूप से निकल करके कमरे में आएंगे तो हमें देर से वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि ये फैलती बहुत कम, जो आइरिस परितारिका होती हैं ये फैल बहुत कम पाती, बहुत धीमे धीमे फैलती है और सिकुड़ती बहुत जल्दी है, ठीक है। ये टाइप क्या होती है इनके, ये 3 तरीके से दिखती हैं, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का और ब्राउन कलर का। ये जो आगे वाला भाग होता है ये 3 कलर का होता है, ठीक है। अब पुतली या नेत्र तारा क्या होता है? आइरिस के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं। ये आइरिस है, इसका बीच का जो छिद्र होता है ये पुतली, ये पूरा आइरिस है, बीच वाला पुतली हो गया। यह कार्निया से आए प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है। ये इस वाले भाग से जो भी प्रकाश आता है वो इसी पूरे में परत से, जो ऊपर लेयर होती है उससे जो प्रकाश होता है वो इससे इतने से नहीं जाता, वो इस छिद्र से अंदर जाता है, ठीक है। इस छिद्र से, यानी इस छोटे से छिद्र से अंदर जाता है। कहाँ को जाता है? लेंस में जाता है, ठीक है। आगे क्या होता है? अंधकार में यह अपने आप बड़ी हो जाती है। याद रखिए, अंधकार अगर आया तो हम फैलाते हैं आंखें, ठीक है, आंखें हम क्या करते हैं? फैलाते हैं। और अधिक प्रकाश में ये अपने आप क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि परितारिका आइरिस सिकुड़ जाती है ना, और जिससे नेत्र में सीमित प्रकाश प्रवेश कर पाता है, ठीक है। ऐसा जिसके कारण क्या होता है? जो नेत्र में सीमित प्रकाश जितना जाना चाहिए होता है उतना प्रवेश करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? नेत्र लेंस, जिसको हम क्रिस्टल लेंस या नेत्रक लेंस बोलते हैं। ये आइरिस के ठीक पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। कितनी मांसपेशियां? 3 ऊपर 3 नीचे, 6 मांसपेशियों से के बीच ये 6 मांसपेशियां होती हैं, ऊपर से चिपकी होती है, ये 6 मांसपेशियों से चिपकी हुई होती है, ठीक है। 6 मांसपेशियों के बीच टिका रहता है तथा यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। इसका काम क्या होता है? ये प्रकाश को फोकस करता है, फोकस कराता है। कहाँ पर? रेटिना पर। रेटिना पर कराता है, जिसके कारण प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो एक काम याद रखिए, नेत्र लेंस का काम क्या होता है? नेत्र लेंस का काम होता है कि प्रकाश को कहाँ पर इकट्ठा करना है? रेटिना पर, ताकि प्रतिबिंब उसका बने। जहाँ पर प्रकाश इकट्ठा होगा वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो हम वस्तु देखते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा लेंस होता है? अभिसारी, जिसको हम द्विउत्तल लेंस भी या उभयोत्तल लेंस भी बोलते हैं। एक काम है, ये मांसपेशियों का काम क्या होता है? ये जो मांसपेशियां सिलियरी मांसपेशियां जो होती हैं, पच्छाभी मांसपेशियां या पेशी जो होती हैं, इनका काम क्या होता है? ये R और F यानी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी को समायोजित करती हैं। समायोजित मतलब बैलेंस करती हैं, ताकि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बने, ठीक है। आगे इसका अपवर्तनांक 1.3 से 1.5 तक होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पच्छाभी पेशी क्या होती हैं। यही जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, ये जो 6 हैं, इनका काम क्या है? ये लेंस को समायोजित करते हैं, यानी लेंस को व्यवस्थित करते हैं इनका। अगर वस्तु दूर है तो ये लेंस पतला कर देंगी, वस्तु दूर है तो ये खींच जाएंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, और अगर वस्तु पास है तो ये इकट्ठा हो जाएंगी, यानी कि ये लेंस मोटा हो जाएगा। मोटा होने का मतलब है ये इकट्ठा होंगी, ठीक है। सिकुड़ेंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, सिकुड़ेंगी लेंस पतला हो जाएगा, इकट्ठा होंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा। ये चीज़ होता है, ठीक है। और क्यों होता है? तो ये प्रकाश जो होता है वो सीमित मात्रा में आने के कारण ऐसा हो जाता है। और कलर कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। अब नेत्रोद एवं जलीय द्रव क्या होता है? नेत्रोद जो होता है, ये जो लेंस है इसके सामने वाला जो भाग होता है, माफ कीजिए, लेंस और कार्निया ये है, ये लेंस है, इसके जो सामने वाला भाग होता है यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये जो होता है यही नेत्रोद कहलाता है। और इसमें जो द्रव भरा हुआ होता है यही कहलाता है हमारा जलीय द्रव, जिसका अपवर्तनांक 1.33 या 1.36 बहुत सी बुक में लिखा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? ये लेंस की रक्षा करता है। ये आगे वाला द्रव जो होता है लेंस की रक्षा करता है। आंख में अगर कोई सींग चली जाती है तो उससे पानी, द्रव निकलने लगता है, वो यही द्रव होता है। तो चलिए अब हम आगे की परिभाषा देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अंदर के भाग की कुछ और भी परिभाषा देख लेते हैं। तो सामने वाले भाग की हो गई, बीच वाले की देखो क्या है, कांचाभ कक्ष एवं
कांचाभ द्रव या कांच द्रव जिससे कहा जाता है। ये होता क्या है? तो जैसे अभी हमने पढ़ा है नेत्रोद या जलीय द्रव क्या होता है, ये लेंस और ये हो गया कार्निया, इनके बीच का जो भाग होता है ये नेत्रोद कहलाता है, और ये जो लिक्विड होता है इसमें जो द्रव भरा होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये लेंस जो नेत्र लेंस है और ये जो रेटिना है इसके बीच का जो भाग होता है यही हमारा काचाभ कक्ष कहलाता है, और इसमें जो द्रव भरा होता है उसे ही हम कांच द्रव कहते हैं। ठीक, अब इस द्रव का अपवर्तनांक 1.33 होता है, और एक बात यह है कि ये जो है पूरी आंख में 80% भाग पर पाया जाता है और 20% भाग पर ये वाला यानी जलीय द्रव पाया जाता है। अब एक अच्छी बात ये है कि ये रेटिना की रक्षा करता है। क्या करता है? ये रेटिना की रक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि आगे तो रेटिना की ये रक्षा करेगा। और दूसरा काम, ये जो नेत्र गोलाकार है, नेत्र जो गोलाकार है वो इसी द्रव के कारण है। ये द्रव भरा हुआ है जिसके कारण नेत्र जो है वो गोलाकार है। अब आगे देखते हैं दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है। हम लोग जानते ही ये नेत्र का सबसे पीछे का भाग होता है, सबसे अंदर का भाग होता है, जहाँ पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और यही कहलाता है रेटिना। वस्तु का, नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसे रेटिना कहते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर नेत्र गोले के सबसे पीछे भाग में अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली या परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक, उल्टा व छोटा बनता है। याद रखिए, नेत्र वास्तविक, उल्टा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन हमारा दिमाग उसको सीधा दिखाता है। ठीक है, और छोटा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब एक आता है पीत बिंदु क्या होता है, येलो पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पीत बिंदु क्या होता है, पीले कलर का होता है। एक चीज याद रखिए, तो ये जो रेटिना है भैया, ये जो रेटिना है, रेटिना का सबसे मिड पॉइंट जो होता है, रेटिना का सबसे मिड पॉइंट जो होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेटिना है, इसका सबसे मिड पॉइंट यही हमारा कहलाता है येलो स्पॉट, यानी कि पीत बिंदु। ठीक है, अब एक चीज है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे शार्प बनता है, सबसे अच्छा बनता है। ठीक है, इस येलो स्पॉट पर। ठीक, तो पीत बिंदु रेटिना के ठीक बीच का वह बिंदु जहां प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट, सबसे अधिक स्पष्ट बनता है, पीत बिंदु कहते हैं। अब दूसरा आता है अंध बिंदु क्या होता है। अंध बिंदु जहां पर प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, रेटिना का वह हिस्सा जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसे अंध बिंदु कहते हैं। तो रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता अंध बिंदु कहते हैं, और इसे मस्तिष्क अनुभव नहीं कर सकता। ठीक, इस बिंदु को मस्तिष्क अनुभव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जिस बिंदु को मस्तिष्क अनुभव नहीं कर पाता उसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं। एक अच्छी बात नोट में ये लिखी, अंध बिंदु से ही प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जाती है, जो नर्व होती है। अच्छा देखोगे बहुत लोगों की आंख में थोड़ी सी पतली सी एक नर्व सिरा पाई जाती है, एक नस पाई जाती है, वही नर्व है, सिराएं हैं। ठीक है, और वो सिरा इसी अंध बिंदु से होकर के जाती है। ये हमारा अंध बिंदु हो गया, ब्लाइंड स्पॉट। ये प्रकाश सिराएं जाती हैं, कहाँ को जाती है, मस्तिष्क को जाती है। ठीक है, इसीलिए ये पीछे की ओर जाती है, पीछे से जाती है मस्तिष्क में, इसीलिए पीछे किसी को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहीं पर कौन सी सिराएं जाती हैं, ऑप्टिकल। ठीक है, नर्व पाई जाती हैं। प्रकाश सिराएं, यही जो है प्रकाश सिराएं क्या होती हैं, ये रेटिना पर बनी इमेज को ब्रेन में ले जाती हैं, यानी दिमाग में ले जाती हैं। प्रतिबिंब कैसा बना, कौन है ये वस्तु, क्या नहीं है, इसके बारे में बताता है यही प्रकाश सिराएं। ये दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला एक रॉड जैसा हो सकता है, एक रॉड मतलब ऐसे, और दूसरा क्या होता है, कोन जैसा हो सकता है। कोन कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है।
एक ऐसे हो सकती है सिराएं, और या तो फिर एकदम सीधी हो सकती है। अगर रॉड जैसी है, छड़ जैसी है या दंडाकार सिराएं हैं, तो ये इनका काम क्या होता है, ये प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं, यानी हमारे माइंड को ये बताती हैं कि प्रकाश बहुत तेजी से, आंखें स्लो कर लो, मतलब बंद कर लो, ठीक है। और रात में देखने के लिए यही होता है, रॉड यानी छड़ सिराएं जो होती हैं, ठीक है, दंडाकार सिराएं जो होती हैं, रात में इसी के कारण दिखता है। उल्लू में ये ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए उल्लू को रात में ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक। कोन शंकु, जिससे हम शंकु सिराएं क्या होती हैं, ये वस्तु का रंग बताती है, वस्तु किस रंग की है, ठीक है। ये जो नर्व होती हैं ये हमारे ब्रेन को बताने जाती हैं कि आखिर वो वस्तु किस रंग की है। आंख देखती है, ठीक है, कलर। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया, यानी कि उस कलर की पहचान नहीं कर सका, ये रोग होता है, तो उसको लाल रंग जो है हरा दिखाई देगा और हरा रंग जो है लाल दिखाई देगा, ठीक है। तो और एक चीज़ और है कि जानवरों की आंखें जो होती रात में चमकती क्यों है, तो उसमें टपिडम लुसिडम नाम का एक द्रव पाया जाता है, जिसके कारण वो रात में चमकती रहती है, ठीक है। समंजन क्षमता क्या होती है नेत्र लेंस की, तो नेत्र लेंस का अपनी फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता। फोकस दूरी समायोजित करने का मतलब क्या हुआ, ये जो नेत्र लेंस है ये फोकस दूरी समायोजित किसके द्वारा करेगा, मांसपेशियों द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, ठीक है। क्यों करेगा, ताकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनने जाए, रेटिना पर बने, ठीक है, रेटिना पर बने। प्रकाश कम ज़्यादा आता है ना, तीव्रता के साथ आता है, कम आता है, कम तीव्रता वाला आता है, तो इसलिए क्या करता है, ये जो मांसपेशियां होती हैं ये लेंस को पतला मोटा कर देती हैं, जिसके कारण लेंस अपनी फोकस दूरी निर्धारित करेगा। फिर से फोकस दूरी ऐसी निर्धारित करेगा कि जिससे इससे अगर कोई प्रकाश जा रहा है तो वो रेटिना पर ही अपना प्रतिबिंब बनाए, यानी रेटिना पर ही मिले जा करके। यही चीज होता है नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेती है, ये नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं नेत्र लेंस का अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो ये इतना था यहाँ पर। अब यहीं पर हम लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्यों होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग करेंगे तब होगा, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहीं पर ये लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।